अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा। मैंने प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह पाक करम और अल्लाह के फ़ज़ल से हमने आज चैप्टर नंबर 5 डिस्कस किया क्लास 9 का। जो आपके पास चैप्टर नंबर 5 है उसका नेम है लीनियर इक्वेशन एंड इन इक्विवेलेंट। ठीक है जी, इक्वालिटी भी कहते हैं इसको, इन इक्विवेलेंट भी। इन इक्वालिटी जो लिखा है वो आपके सामने मैंने पढ़ दिया। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन हैं हमने वो पहला क्वेश्चन डिस्कस करना है, सॉल्व द रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑन द रियल नंबर। हमने रियल नंबर को डिस्कस करना है और साथ में हमने इसको सॉल्व करना है, इजी फॉर्म में करना है। फिर देखिएगा नंबर लाइन में किस तरह करता है, उसको एक आसान तरीके से करेंगे आपके सामने डिस्कस। तो देखें जी, पहला क्वेश्चन है जी हमारे पास, पहला क्वेश्चन है जी हमारे पास 12x + 30 = -6 है। तो ये सॉल्व करेंगे, ये 12x = -6, ये प्लस है यहाँ जाके नेगेटिव। अच्छा, इसका रूल ज़रा याद कर लीजिएगा, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, हर क्वेश्चन के अंदर ये यूज़ होगा रूल। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रूल जो है, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीपल। ये आपने इसी तरह इसको अंडरस्टैंड कर लेना है कि इक्वल से उधर जाएगा, अगर प्लस हुआ तो नेगेटिव, नेगेटिव हुआ तो प्लस, मल्टी हुआ तो डिवाइड, डिवाइड हुआ तो मल्टी। तो ये रूल है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, प्लस था तो यहाँ नेगेटिव 30 आ जाएगा। ये हो जाएगा 12x = -36 और x = -36 डिवाइडेड बाई 12 और x = -3। तो आपके पास क्या आ जाएगा इसका आंसर, -3 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा जी। ठीक है जी, हमने इसका साथ साथ आंसर देखते चले जाना है जी। बिल्कुल ठीक है, आंसर जो है -3 है। ठीक है जी, जी बिल्कुल ठीक है, हमारा आंसर बिल्कुल ओके है जी। अब हम नंबर लाइन से रिप्रेजेंट करना है बेटा जी। तो देखिए नंबर लाइन मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ये स्ट्रेट लाइन लगा दी, आपने स्केल की मदद से लगानी है। ये बेटा जी हमारे पास 0 आ गया, ये +1 आ गया, ये +2 आ गया, ये +3 आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे -1, -2 और -3। तो आपको पता है किस तरफ जो होगा, यहाँ पे है जी। ये आपने इस तरह करके और यहाँ पर लिख देना है x = -3। ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा जी। हमने बुक के मुताबिक आंसर बिल्कुल ठीक हो, इसको क्लैरिफाई कर लिया। ठीक है जी, इस तरह फर्स्ट हो गया, अब सेकंड भी ऐसे ही है। अब देखें ये क्या हमारे पास है, कलर चेंज करता हूँ, ये x / 3, ये -12 है, ये प्लस है, यहाँ जाके नेगेटिव हमने बताया था, प्लस या नेगेटिव। तो x / 3 = कितना हो जाएगा, 18। तो x = हमारे पास 18 है, -18 और यहाँ मल्टी डिवाइड है, यहाँ जाके मल्टीपल। तो x = कितना हो जाएगा, 4 और 5 54 आ जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक। अब देखो इसको नंबर लाइन में मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा। नंबर लाइन में करने के लिए मैंने स्ट्रेट लाइन लगाई, हमें पता है कि नेगेटिव चाहिए तो हम नेगेटिव से ले लेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ 0 लगा दें, हमें पॉजिटिव नहीं चाहिए ना, आप बना सकते हैं पॉजिटिव, हमें नेगेटिव चाहिए तो हम नेगेटिव बनाएंगे। तो ये देखें काफ़ी डिफरेंस है, तो बेटा हम इसको डिफरेंस है 5 का नेगेटिव, फिर 10 का, फिर -15 का, फिर -20 का, फिर -25 का। लेंथी हो जाएगा तो हम इसको और कम कर देते हैं, इसका डिफरेंस 10 का लगा लेते हैं। ठीक है जी, 10 का हो गया, ये 0 है, ये आ जाएगा 20, -30, -40, -50, -60, -70। तो ये कहाँ पे बेटा रिलाई करेगा, 50, ये 50 है, 50 से आगे रिलाई करेगा तो ये 54 है, तो यहाँ पे। ठीक है जी, आपने मार्क कर लेना है। तो x = -54 आपने इस तरह कर देना है। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन है तो इसका हम एलसीएम नीचे ले लेते हैं। तो एलसीएम हम अगर लें तो 12 ही एलसीएम आएगा, मैं ज़रा आपको बता भी दूँ करके। ये 12, 2 1s are 2 2s are 2 6s are 2 1s are 2 3s are and 3 1s are। ये होगा 12 ब्रैकेट x/2 -12 3x/4 = 12 ब्रैकेट 1 × 12
सिंप्लीफाई करेंगे तो 6x, ये सिंप्लीफाई 3 ब्रैकेट 3x इक्वल टू 1 आ जाएगा। 12 से रिमूव हो गया। ठीक है बेटा जी। अब मल्टीप्लाई कर लें 6x माइनस 3 जार 9x इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई कर लें तो -3x इक्वल टू 1। ठीक है बेटा। अब ये डिवाइड है, यहाँ जाके यहाँ मल्टीपल है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। x इक्वल टू -1/3। इसको अगर डिवाइड कर लें बेटा जी तो -0.33 समथिंग आ जाएगा। ठीक है बेटा जी। आगे चलता चला जा रहा है ना। तो नंबर लाइन देखिएगा, नंबर लाइन पॉजिटिव और नेगेटिव हम दोनों बनाएंगे। ये +1, ये +2, ये 3, ये -1, ये -2, ये -3। नंबर लाइन कहाँ पे आएगा? माइनस है तो इस तरफ जाएगा, तो 0 है, 0 और 1 के दरमियान में। अगर 1.3 होता तो 1 और 2 के दरमियान में होता। ठीक है। तो यहाँ सेंटर में हमने ये करके यानी देना है x इक्वल टू -1/3। ठीक है जी। हमारा आंसर ये है। हमने इसको क्लैरिफाई करने के लिए इसमें यानी कि नंबर लाइन में शो करने के लिए हमने इसको डिवाइड किया। आपका आंसर ये है। चलिए जी बेटा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 आ गया, ब्रैकेट से मल्टीप्लाई 4x + 28 + 12x ऐड करेंगे 2 - 28, 12 और 14 ऐड करेंगे 26x। फिर यहाँ 26x माइनस का यहाँ डिवाइड हो जाएगा और x इक्वल टू -1। ठीक है बेटा जी। ये -1 है तो आपने फिर नंबर लाइन से रिप्रेजेंट करना है। तो ये देखिए 0, 1, 2 एंड 3, -1, -2 और -3 आ जाएगा। तो 1 की तरह ये 1 है तो यहाँ पे आपने मार्क कर लेना बेटा। तो यहाँ लिख देना है x इक्वल टू -1। ठीक है डियर। अब नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन। बस इस तरह आपने सिंपल से इसको करते चले जाना है। इसका भी जो एलसीएम आएगा, इसे मैंने ये लिया, वैसे आप ये ले लें, ये भी 12 आता है। तो आप 12 से मल्टीप्लाई कर लें जैसे मैंने पहले किया। 12x - 1/3 -12 ब्रैकेट 3x/4, ये 12 5/6, ये 4 ब्रैकेट 2x - 1, 3 ब्रैकेट 3x, ये कट के 2 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा। ठीक है। 4 3 4 जार, 4 3 जार और 6 2 जार और 4 2 जार 8, -4 -9x इक्वल टू 10। ठीक है जी। सिंप्लीफाई करेंगे तो -x, देखें ये पॉजिटिव x है 8x है, ये नेगेटिव 9x है। तो 9 में से लेस किया तो साइन ग्रेटर वैल्यू का, नहीं तो कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है, वहाँ से कर लें 10। ये यहाँ पे क्या नेगेटिव है, वहाँ जाके हो जाएगा पॉजिटिव। तो नेट इक्वल टू 14, x इक्वल टू -14। ठीक है जी। अब नंबर लाइन से रिप्रेजेंट कर लो बेटा। इसका आंसर भी मैं देख लेता हूँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह इसका नंबर लाइन हमने अब शो करना है। तो ये हम 2 का लेने डिफरेंस, +2 4 6 8 10 12 एंड 14 -1 2 सॉरी, क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा ना तो इसलिए मैं ले रहा हूँ। तो आगे -4 -6 -8 -10 -12 एंड -14। तो आपके पास ये 14 है तो यहाँ पे आप लिख देंगे x इक्वल टू -1/14। इस तरह आपने इसको रिप्रेजेंट कर लेना है। ठीक है बेटा जी। अब आगे देखिएगा, इस वैल्यू को मैं उठा के इधर ले आऊँ। 5x इंटू 10, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव 10x इंटू 5 इक्वल टू 9 इधर है। इसको मल्टीपल कर दिया 10 के साथ। जब 10 ही एलसीएम आता है तो क्या हो जाएगा, चले मैं डायरेक्ट नहीं करता, 10 ब्रैकेट यानी कि 5 और 10 कैल्शियम लेंगे ना बेटा। तो 10 है तो ये 10 आ गया, +10 इंटू 5 इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 10। ये कट गया, ये 900, 5x 20x इक्वल टू 9, ये जगह 15x इक्वल टू 90, x इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 15। तो अगर इसको मल्टीपल कर लें तो हमारे पास जो आंसर आएगा बेटा जी वो देख लेते हैं जी। 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास 6 आंसर है जी। x इक्वल टू, तो नंबर लाइन बेटा आपको पता है कि पॉजिटिव है तो 0 1 2 3 4 5 और 6।
ये हो जाएगा x इक्वल टू 6, ये नेगेटिव में जितना लिखा जाता है आप लिख लें। ठीक है बेटा जी, ये क्वेश्चन था हमारा फर्स्ट। ठीक है, इसकी तरह आप ले लें शॉर्ट स्क्रीन, फिर इंशाल्लाह फर्दर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। 5.1 हम डिस्कस कर रहे हैं कि लिखा है सॉल्व ईच अनइक्वलेंट एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ रियल नंबर। आपने इस सॉल्यूशन को सॉल्व करना है और इसको रिप्रेजेंट करता है अनइक्वलेंट, और फिर आपने इसको नंबर लाइन से रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए हमारे पास 6 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन अगर मैं देखूँ जो आपके स्क्रीन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 है। तो देखिए क्वेश्चन 1 है x माइनस 6 ग्रेटर एंड इक्वल टू -2। अच्छा, अब इसको ज़रा देख लें, हर लेवल का बच्चा देखेगा, उर्दू मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, आर्ट्स वाला हो, साइंस वाला हो, सब के लिए बनाने की कोशिश करूँगा। उर्दू मीडियम हो, जिस तरह भी हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको इसी तरीका बताऊँगा। ये देखिए, ये हमारे पास ग्रेटर एंड इक्वल टू है, हमारा साइन है। ये हमारे पास कौन सा है जी? जिस तरफ मुँह खुला हो, क्रोकोडाइल की मिसाल, जिस तरफ मुँह खुला वो साइड क्या होती है? ग्रेटर। ठीक है बेटा, ये ग्रेटर साइड है, GREATR ग्रेटर, इसको कहते हैं बड़ी साइड। और जिस तरफ यानी कि ये चीज़ हो तो ये छोटी साइड होती है। ठीक है जी, स्मॉलर। अब ये लाइन नीचे लगा दीजिए, ये बराबर की है कि उसके अंदर वो चीज़ शामिल है। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे लिख दूंगा ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 2, इट मीन कि इसके अंदर 2 शामिल है। अगर ये मैं नहीं लगाऊंगा इसके अंदर 2 शामिल नहीं होगा, ये इसका मतलब है। क्लियर बेटा? अब ज़रा देखिएगा, हमने साइन वही लगाना जो मैंने बताया था रूल के, यहाँ पे इक्वल, इसको सपोज इक्वल आप कंसीडर कर लें। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है, इधर जाएगा नेगेटिव है तो यहाँ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव, मल्टीप्लाई डिवाइड है मल्टीप्लाई, रूल वही है जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया। तो बस आपके पास ये साइन आपको बताना चाहिए, ग्रेटर एंड इक्वल टू है, तो ये जगह x ग्रेटर एंड इक्वल टू -2, तो बेटा ये नेगेटिव है, यहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है बेटा, x ग्रेटर एंड इक्वल टू एंड 4 हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, यहाँ तक हमें कोई इशू नहीं है। अब हम यहाँ पर आने से के बाद हमने बताना है, यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखनी है। यहाँ स्टेटमेंट है, इट मीन ऑल रियल नंबर। ठीक है जी, इसके अंदर सारे रियल है एंड ग्रेटर और इक्वल टू क्या है हमारे पास 4। ये आपने स्टेटमेंट लिखनी है। ये ग्रेटर भी है और इक्वल टू भी है, किसके है जी? लेस देन एंड इक्वल टू, इसको लेस देन निकाल लें, एंड लेस, इसको लेस करेंगे, सॉरी, लेस देन एंड और या एंड इक्वल टू 4। ठीक है, लेस भी है और इक्वल भी है, किसके? 4 के बराबर है। अच्छा, अब यहाँ पर नंबर लाइन से हमने रिप्रेजेंट करना है। आपको ये ज़रा एक टूल आना चाहिए कि इसके लिए आसान मैं कह दूँ, आपकी लाइन बेटा जी स्ट्रेट हो, ये ना हो कि आपकी जो लाइन है वो टेढ़ी हो, तो फिर ना इस तरह नहीं होगा। आप स्केल की मदद से आपने करना है, क्योंकि आपने पेपर देना है, मैंने आपको समझाना है। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, कोई इसके अंदर डिस्टेंस नहीं है। कितना डिस्टेंस रखना, बस आप इस तरह मार्क करना है, -1, -2, -3 और -4। अब देखो इसके अंदर क्या है, अगर हमारे पास x जो है स्मॉलेस्ट है, देखो मैंने बताया ना 4 ग्रेटर है, x छोटा है, 4 बड़ा है, बराबर है, ये नीचे लाइन है। अगर x छोटे की तरफ जा रहा हो तो हमारे पास पता है कि ये 4 है, हमारे पास पॉजिटिव साइन में है, तो x छोटा कब होगा? जब इस तरफ जाएगा। 4 छोटा कब होगा? जब इस तरफ जाएगा। तो आपने इसको लाइन स्केल की मदद से इसको ऐसे लाइन लगा देना। ठीक है, ये हाथ टेढ़ा है, यदि मैं इसको ज़रा चेंज कर लूँ, ये देखो हाथ, ये देखो इस तरफ। ठीक है, अगर x स्मॉलेस्ट है तो पता चल कि आपको तो कम होगा तो इस तरफ जाएगा, ज़्यादा होगा तो इस तरफ जाएगा मेरी। ठीक है बेटा, तो आपने इसको इजीली देख लेना है कि नेगेटिविटी है तो नेगेटिव में जो एरो है वो कहाँ जाता है? इस तरफ जाता है। ये पहला क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ।
ये आसान से क्वेश्चन है, बस मैं समझाना चाह रहा था कि पहले क्वेश्चन में एफर्ट लग जाए, बाकी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। अब मैं इसको इंशाल्लाह क्लियर करूँगा। ये जो मैं जहाँ स्टेटमेंट लिखा, मुझसे भी गलती से इसमें ग्रेटर लिखना था, लेस लिखना था, मैंने ग्रेटर लिख दिया। नेक्स्ट जब स्टेटमेंट बनाऊंगा तो मैं समझा करूँगा ये, ठीक है। अब जरा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास जो लिखा है वो मेरे पास स्क्रीन पे है, -9 ग्रेटर, ठीक है, देन लेस देन 16 प्लस x होगा। बस आपने क्या करना है, x को इधर लिखना है, x के बगैर वाली वैल्यू उधर लेके सिंपलीफाई कर लेना है। यहाँ नेगेटिव है, वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। 9 + 16 ग्रेटर लेस दैन x, और फिर यहाँ पे कितना हमारे पास आ जाएगा 7 ग्रेटर इक्वल टू x। अगर मैं इसको यूँ लिख दूँ, x लेस देन और +7, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, आ जाएगा, ठीक है जी। इस तरह मैं लिख सकता हूँ। अब देखो इसको मैं किस तरह लिखूँगा। ये एक रियल नंबर है, यहाँ तक स्टेटमेंट आपने अंडरस्टैंड करनी है। इट मीन ऑल रियल नंबर, ये सारे क्या है जी, बिल्कुल रियल नंबर है। 1 2 3 4 5 7 है ना हमारे पास, तो ये रियल नंबर है। तो जब हमारे पास ये रियल नंबर होगा तो ये क्या कर रहा है कि ये लेस देन भी है, ठीक है, क्योंकि x छोटा है। लेस देन 7 ऑफ द सोल्यूशन ऑफ इक्वलेंट अनइक्वलेंट, तो लिखेंगे यहाँ पर लेस देन then 7 on the solution जो सोल्यूशन है वो हमारे पास वो क्या है, हमारे पास ऑफ दिस इनइक्वलेंट्स या इक्वलिटीज, ठीक है बेटा जी। क्योंकि देखें इससे कम है ना, बता रहा है वो आपको, तो इसलिए कम लिखा 7 से, वो क्या अनइक्वलेंट्स शो कर रहा है। अब इसकी देखें डायग्राम, जो हमने ये लाइन नंबर लाइन लगानी है, तो नंबर लाइन के अंदर आपने ब्लैक से लगाते हैं, इस तरह मूव करेंगे, और आपको पता है कि ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। इसी तरह -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। अब x क्या है, स्मॉलेस्ट है। जैसे यहाँ पे स्मॉलेस्ट है, तो सॉरी स्मॉलेस्ट था, तो यहाँ पे 7 है, तो 7 यहाँ से स्टार्ट होगा हमारे पास, ठीक है जी। नेगेटिव है तो इस तरफ मूव करेगा, यानी कि हमारे पास लेस देन है, वो इस तरफ मूव कर रहा है, ये एरो चलते चलते। बस आपने अच्छी तरह देखना है, बकिया क्वेश्चन इंशाल्लाह आपके सामने क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है बेटा। ये आपके पास क्वेश्चन था। अगर x यहाँ पे स्मॉलेस्ट है, यानी छोटा है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो हमने इसको एरो को नेगेटिव की तरफ लेके जाना है, बस ये आपने इसको समझना है। अब आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। देखें जी 3 क्वेश्चन हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है जी 3 + 2x = 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x = यहाँ 3 है, ये प्लस है, यहाँ जाके नेगेटिव, x > 0, x > 0/2, x > 0। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है जी। अब ये हमारे पास है 0। अब 0 में हमने इसको किस तरह क्लैरिफाई करना है, तो ये क्वेश्चन आपके सामने 0 आ गया। इसकी स्टेटमेंट बनाते हैं जी। ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर है जी। पहले ऑल द रियल नंबर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिएगा, इसकी स्टेटमेंट लिखता हूँ यहाँ पर। इट मीन ऑल रियल नंबर greater than or equal
टू 0। ठीक है बेटा। अब देखिएगा ये ग्रेटर का लफ्ज़ और इक्वल का लफ्ज़ क्यों आया, क्योंकि x क्या है, ग्रेटर है, हमारे पास x बड़ा है ना, तो इसलिए हमने कहा ग्रेटर भी है और इक्वल भी है, किसके, 0 के। तो नंबर लाइन देखें बेटा जी ज़रा, हमने बस इस स्टेटमेंट को देखे ना, इस साइन को देखकर हमने फैसला करना है। तो ये देखें जी, ये 0, ये 1, ये 2, ये -1, ये 2, बस आपने डायरेक्शन देनी है जी। क्या डायरेक्शन, x बड़ा है तो x बड़ा कहाँ पे होगा, यहाँ 1 है, ये इस तरफ जाएगा जी। मैं अगर 3 भी लिख दूँ यहाँ पे, आगे चलता चला जा रहा है। ठीक है बेटा जी, यहाँ तक हमें इशू नहीं है, तो आपके सामने ये मैंने क्लैरिफाई कर लिया। क्लियर जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन जो है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या कह रहा है जी, क्वेश्चन है 6, ये भी आपके लिए इजी क्वेश्चन होगा, +10 > = 0। ठीक है बेटा जी, इसको देखिएगा कि यहाँ पर 0 है, मल्टीप्लाई वहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मैं ये लिखूँगा कि x + 10 0/6 x + 10 0 x > -10। अब देखो x छोटू है, ठीक है जी, x स्मॉलेस्ट है और -16 क्या है, ग्रेटर है। तो इसके अंदर स्टेटमेंट भी जो है वो ये आएगी लेस देन और इक्वल टू -10। ठीक है जी, तो देखें जी, तो लिखेंगे इट मीन ऑल रियल नंबर ठीक है जी, रियल नंबर फिर लिखेंगे ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू -10। ठीक है जी, इसको ब्रैकेट में लगा लें, इस तरह लिख लें। ठीक है जी बेटा, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि यहाँ देखें कि x स्मॉलेस्ट है तो इसलिए हमने लिखा लेस है ना x, तो यहाँ x क्या था, ग्रेटर, तो इसलिए हमने ग्रेटर लिखा। बस ये लिखना है, r = -10 को नेगेटिव आ गया ना यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब डायग्राम देख लें ज़रा, इसकी डायग्राम इसके सामने बना लेते हैं। चलें यहाँ बना लेते हैं। ये डायग्राम बना रहे हैं, यहाँ पे ऐसे लाइन लगा कर -0, फिर यहाँ पे 2 का डिफरेंस वो हमने ज़्यादा बन जाएगा, 1 2 3 लगाए ना, डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा तो 2 का लगाते हैं। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 12 आगे चलता चलता चला है। ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 6 -8, ये हो गया 10, ये हो गया -12। ठीक है जी, इस तरह आगे चलता चला जा रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा कि हमारे पास x स्मॉलेस्ट है जी, x स्मॉलेस्ट है तो स्मॉलेस्ट से मुराद क्या है कि हमने इस तरफ मूव करना है, ऐसी है जी बेटा। और नेगेटिव है, नेगेटिव से मुराद क्या है, ये आ जाएगा हमारे पास, इस तरफ हमारे पास आएगा जी। अब देखिए नेगेटिव है तो नेगेटिव से मुराद क्या है कि x नेगेटिव किस तरफ है जी, इस तरफ है, तो हमने इस तरफ मूव करना है जी आगे। ये तो इस तरह आपने डायरेक्शन दे देनी है, आपके पास स्पेस होगी तो आपने इसको क्लियर करना है। तो ये आपके पास आंसर विषय के ऊपर लिख दिया करें, x = -10, नो इशू है। ठीक है बेटा, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा जी, 5 क्या है मेरे पास, ये 5 3x -3/4 x -1/3। ठीक है जी बेटा, ये 12 है जी। इसमें हमने क्वेश्चन बड़ा इजी होकर देखना है कि हमें गलती के चांसेस ना हो जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक है। अब इसको अगर 3 4 एंड 12 नीचे वाला डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया जाए तो हमारे पास एलसीएम आएगा 12, तो हम इसको बोलते हैं मल्टीप्लाई बाय, इस तरह पहले करते हैं मल्टीप्लाई बाय 12 बोथ साइड। अब देखिए जी, मल्टीपल भी कर लेते हैं जी, जिस तरह मर्जी कर लें आप, मुझे जिस तरह आसान लगता है मैं इस तरफ आपको लेके जा रहा हूँ। ये मल्टीपल हो जाएगा 12
सब के साथ अब बोथ साइड लिखे ना, तो सब के साथ हम करेंगे, ये आ गया 12 हो गया, ब्रैकेट -1/12 आ गया। ठीक है, ये कटिंग हो गया, 4 हो गया, 5x, ये हो गया 3 ब्रैकेट 3, ये हो गया -1, इससे रिमूव हो गया, ये हो गया 20x -9 -1, 20x -1 + 9, 20x और 8, x ग्रेटर टू 8/20, और x को हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 4s are 4 2s are और 4 5s are। ठीक है जी, 2/5 आ गया। अब इसको हमने क्या लिखना है, इट इज़ अ रियल, या इट मीन ऑल रियल नंबर। ठीक है जी, अब देखिएगा यहाँ पे मैं ग्रेट, अब यहाँ पे पॉजिटिव है मगर x क्या है, स्मॉलेस्ट है। ठीक है जी, जब x स्मॉलेस्ट है तो हम क्या लिखेंगे, लेस देन 2/3, लेस 2/3। ठीक है जी, लेस करेंगे 2/3 को, और ऑल द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्विवेलेंट, ऑल द सोल्यूशन ऑफ दिस अनइक्वलिटी। ठीक है बेटा जी, स्टेटमेंट आप लिखेंगे क्योंकि x लेस देन है। अब यहाँ से अब आगे मूव करेंगे कि ये कहाँ पर रिलाई करी, हमने लंबा लाइन के ज़रिए इसको रिप्रेजेंट करना है कि ये लेफ़्ट टू है, राइट है, ये इस तरह हमने इसको देखना है जी। वो देखिएगा ज़रा, ये आपके पास है एक नंबर लाइन, ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1, -2, ये आपने ना स्केल से अच्छी तरह बनानी है इसको। ठीक है जी, अब इसको डिवाइड करें तो हमारे पास 0 पॉइंट, अगर इसको मैं करूं कैलकुलेट तो मेरे पास आएगा x ग्रेटर टू 0.4 आएगा। तो ये हमारे पॉजिटिव है तो हमारा यहाँ पर रिलाई करेगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 2/3 = x। तो इस तरह आपने रिप्रेजेंट करना है क्योंकि 0 1 के दरमियान में आएगा, तो इसको क्लियर कर लेना है। ठीक है बेटा, अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, मैं ज़रा उस तरफ कर लूँ स्क्रीन को तो आपको नज़र आ जाए, इसको ले लें आप शॉर्ट स्क्रीन। जी बेटा जी, अब देखिएगा लास्ट क्वेश्चन जिसको मैंने अब आपके सामने डिस्कस करना है। यहाँ पर क्वेश्चन है मेरे पास लिखा जी, क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी, 1/4x -1/2x टू -1 + 1/2x, 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा जी, वही बातें, 4 2 है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 4 बोथ साइड, ये हो जाएगा 4 1/4x -1 1/2x, x हो गया, इससे कटिंग हो गया 2 1 2, ये आ जाएगा -4, कटिंग होगा कितना आ जाएगा +2x, x और एक तरफ कर लो बेटा, 2x है, ये प्लस है, यहाँ -x, ये -4 है, ये माइनस है, यहाँ +2, -x -2x = 2 आ जाएगा जी। ठीक है जी, इसकी स्टेटमेंट वही है जो आपने पहले से लगाई है जी। स्टेटमेंट आपके पास जो आंसर है, पहले वो देख लूँ मैं, यहाँ पर जो आंसर है, जो क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर ठीक है मेरे पास।
जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, ये इस तरफ मूव होगा ना, ये इसको भी देखना था, ये इस तरफ मैंने मूव करना था, ये इस तरफ मूव करेंगे, ठीक है बेटा, क्योंकि नेगेटिव इस तरफ है। अच्छा अब देखिएगा इसका आंसर जो कैलकुलेट किया है बिल्कुल ठीक है, ठीक है बेटा। अब हमने इसकी स्टेटमेंट लिखनी है, बिल्कुल ठीक है आंसर। स्टेटमेंट देखिएगा, इट्स या इट मीन आर रियल नंबर अब ये हमारे पास क्या है, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन एक छोटू है ना, आर इक्वल टू कोमा लगा 2 लगा, और फिर नंबर लाइन ये करना है, तो ये देखें नंबर लाइन भी आ गया, ये हो गया 0 1 2 3 -1 2 -3। अब 2 है, 2 पॉजिटिव है तो यहाँ पे आ गया, और ये x छोटा है तो x छोटा यानी लेस देन है तो इस तरफ जाऊँगा। आपने इसको किससे लगानी है, स्केल के मदद से। बार बार मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ आपको, ये चीज़ें थी जो मैंने आपसे डिस्कस की कि इसके अंदर हमें सॉल्व करना है, और उसके बाद इसकी स्टेटमेंट लिखी और फिर मैंने यहाँ पे लाइन से रिप्रेजेंट किया। इसके लिए आप शॉर्ट स्क्रीन नेक्स्ट क्वेश्चन चला आपसे मैं डिस्कस करता हूँ। जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, शेयर द सोल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर अनइक्वलिटीज़ इन एक्स एंड वाई प्लेन। एक्स और वाई प्लेन्स के अंदर हम देखनी है अनइक्वलिटी जो हमारे पास है या इनइक्वलिटी हमारे पास है, इसको हमने एक्स और वाई प्लेन के अंदर देखना है। हमारे पास क्वेश्चन 6 है, तो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ डिस्कस करूँगा। ये पहला क्वेश्चन जो आपके सामने डिस्कस करूँगा, इसकी तरह आपने पार्ट्स बना लेने हैं, ठीक है बेटा। क्या पार्ट्स है, इस पार्ट्स की मदद से आप करेंगे तो इंशाल्लाह बड़ा अच्छा क्लियर हो जाएगा आपको। अगर मैं पहला क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करूँ तो लिखा है जी मेरे पास, चलें इधर कर लेता हूँ पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास लिखा है 2x + y > 6, ठीक है जी। अब जब जो स्टेप आपने करना है, तो पहले स्टेप में आपने 4 एसोसिएशन लिखना है जी। ये पहले स्टेप में आपने लाजमी लिखना है 4 ASSOCIATION। ये पहला स्टेप आपने लाजमी इस तरह लिखना है, ऑफ या 4 एसोसिएशन ला, ठीक है बेटा जी, ये आपने लाजमी लिखना है। फिर आगे ये लिखने के बाद आपने ये स्टेप करना है 2x, ये स्टेप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बड़ा अच्छा क्लियर हो जाएगा। ये एसोसिएशन ला की वजह से ये जो इक्वलिटीज़ का निशान है ये इक्वल में कन्वर्ट हो जाएगा, एक ये हमारे पास रूल हो गया, ठीक है जी बेटा। अब सेकंड जो होगा, आपने एक दफ़ा x को 0 पुट कर लेना है, एक दफ़ा आपने y को 0 पुट कर लेना है। कैसे जी, ये देखें जी, पुट या इसको लिखता हूँ पुट x = 0। अब आपने यहाँ पर x को 0 पुट किया, नेक्स्ट स्टेप में y को पुट कर लीजिएगा। ये आपने स्टेप बनाने हैं तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा ये हो जाएगा 2 और x में 0 पुट करेंगे + y = 6 और y = कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है बेटा। इसको हम लिख सकते हैं जी x, y क्लोज ब्रैकेट, पहला x वाला होता है जी x, यानी कि यहाँ पे 0 and y 6 है ये मतलब, ठीक है जी बेटा। ये देखिए ना आपके सामने ये लिख दिया है कि y की वैल्यू 6 है ना, तो इसलिए पहला x होता है, दूसरा y होता है, 0 and 6 हो गया। अब आपने यहाँ पर जो पुटिंग की है वो x 0 किया है, अब यहाँ पे y 0 करेंगे। ये बस आपने याद रखना है। स्टेप थर्ड स्टेप बनेगा पुट y = 0, पहले x था फिर y था, अब क्या हो जाएगा 2x ऐसे रहेगा +0 = 6 आ जाएगा। देखो बेटा यहाँ पे 2x ऐसे रहेगा, y की जगह 0 आ जाएगा, 2x = 6, x = 6/2 और x जो है वो आपके पास कितना आ गया, 3 आ जाएगा। तो आप इस तरह लिख सकते हैं x, y, वो हो जाएगा हमारे पास x क्या 3 और 0।
अब ये काम सीखने वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है वो हमने यानी कि इसको शेडिंग करना है, इसको डायग्राम के ज़रिए इसको क्वाड्रेंट में लिखना है, प्लेन फॉर्म लिखना है। वो कैसे, ज़रा वो देखिएगा। वो इस तरह लिखेंगे, यहाँ पर हम एक प्लेन बना रहे हैं, ये आपके सामने, ठीक है बेटा, बड़ी बना लें या इस तरह बना लें आप। थोड़ी सी मैं इसको बड़ा बना लेता हूँ, ठीक है बेटा, समझाने के लिए। अब ये जो पॉइंट होगा बेटा हमारे पास, ये ओरिजिन पॉइंट होगा, ठीक है जी। ये ओरिजिन पॉइंट है, ये 0,0 होगा, एक आपको ये याद होना चाहिए। सेकंड, ये आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, ठीक है जी। अब अगर इसके मैं नंबरिंग लगा दूँ 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब देखो नेगेटिव में भी आप लगा सकते हैं, नेगेटिव 1 2, मगर यहाँ पे नेगेटिव था नहीं तो इसलिए मैं लगाने की मुझे ज़रूरत नहीं। आप मगर पेपर में आप लगा लीजिएगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव। चलो मैं बना देता हूँ, -1 -2 -3 -4 -5 -6। जब आप आएगा नेगेटिव में तो इंशाल्लाह ताला मैं सारा डिस्कस करूँगा आपसे। अब देखिए जी, हमारे पास यहाँ पे ये लिखा है 0 और 6 लिखा है, तो 0 क्या है हमारे पास x पे है और y 6 है, तो y 6 से मुराद ये है जी हमारे पास। पहला क्वाड्रेंट हमारे पास ये बनेगा, ये पॉइंट लगा दिया, ये क्या बन जाएगा हमारे पास 0,6, ठीक है जी। 0 तो ये है और 6 ये है y पे। फिर हम x पे देखें, x अगर 0 है तो x क्या 3 है, तो यहाँ पे 3, और y कितना 0, तो वो 0 है, तो ये हमारा बन रहा है। तो आपने इसको इस तरह स्केल की मदद से काइंडली आपने स्केल की मदद से ऐसे गुजार लेना है और इसको ऐसे, ये बन जाएगा मेरे पास 3,0, ठीक है जी बेटा। ये आपने लगा दें, यहाँ तक तो आप स्केल से करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये स्टेप क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पे आपके जो लास्ट स्टेप होगा बेटा, डायग्राम बनने के बाद आपने देखना है तो जो शेडिंग करनी है, टू अप द रीजन है या बिलो द रीजन है। अप मीन ऊपर, बिलो मीन नीचे। अगर ट्रू होगा, अगर इसका आंसर ट्रू होगा, कैसे मैं भी चेकिंग बताऊंगा, तो फिर हमने क्या करना है, रीजन की तरफ करना है। रीजन क्या, इसकी तरफ करना है, यानी कि अंदर की तरफ। अगर लॉस हुआ तो हमने लेस हुआ तो हमने क्या करेंगे, ऊपर की तरफ करेंगे। वो कैसे बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये स्टेप करने के बाद मैं क्या करूँगा, चेकिंग। तो यहाँ मैं चेकिंग क्या लिखता हूँ जी, चेकिंग, चेक, या इसको मैं टेस्टिंग पॉइंट भी कहता हूँ। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन लिखा है 2x + y ≥ 6, इस तरह आप लिखना है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप लिख देंगे आप कि x भी और y भी क्या है, 0 है, यानी x और y की 0 पुट करेंगे। तो देखिए मैं पुट कर लेता हूँ यहाँ पर 2 का 2, x की जगह 0 + 0, तो 0 करेंगे तो 0 = 0। तो ये ट्रू कह रहा है ना कि 0 स्मॉलेस्ट है और जिस तरह मुंह खुला है वो बड़ा है, तो 6 बड़ा है, तो ये क्या हुआ, ट्रू हुआ। तो मैं बताया था जब ट्रू होगा तो टूवर्ड द रीजन, इनके जो रीजन है उसकी तरफ उसकी शेडिंग होगी, इस तरफ करनी है आपने शेडिंग, ठीक है जी। अगर लॉस होता, लेस होता तो ऊपर की तरफ शेडिंग होती, ठीक है जी बेटा। इसका आंसर भी मैं देख लूँ जो मैंने निकाला है। अल्हम्दुलिल्लाह इसका क्वेश्चन जो है 3 है हमारे पास। चलें जी, बिल्कुल ठीक है जी हमारे पास। अल्हम्दुलिल्लाह जो इक्वेशन हम यहाँ लिख देंगे 2x + y = 6, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, ठीक है जी। इसको मैं रिमूव करूँगा जी, आप इसकी ले लें शॉर्ट स्क्रीन जी बेटा जी। अब मैं यहाँ से रिमूव करूँगा जी ये क्वेश्चन, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन ये वर्किंग एरिया बनाऊँगा, यहीं से आगे चलूँगा, ठीक है जी। चलें बेटा जी, ये देखें जी हमारे पास पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ लिखूँगा, यहाँ से मार्जिन लगा देता हूँ जी। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है हमारे पास 3x + 7y, और स्टेप आपको पता है कि 4
एसोसिएटिव लॉ। तो देखिए जी, एसोसिएटिव लॉ, तो एसोसिएटिव लॉ है तो इसके अंदर इक्वल आ जाएगा, बस ये इसमें फ़र्क है। ये स्टेप अल्हम्दुलिल्लाह आपको याद हो गया होगा। फिर आपने क्या करना है, x इक्वल टू 0, फिर नेक्स्ट में y इक्वल टू 0, फिर टेस्टिंग पॉइंट या उसके बाद चेकिंग कर लें आप। तो यहाँ स्टेट में लेता हूँ कि x इक्वल टू 0, पुटिंग दैट, तो देखें जी यहाँ पे अगर 0 यहाँ पुट कर दिए तो 0 प्लस 7y इक्वल टू 21, y इक्वल टू 21/7, y इक्वल टू 3। तो इसको लिखा जाता है x, पहला x होता है, x नहीं पता, 0 एंड 3। क्लियर बेटा जी। अब आपने करना है y इक्वल टू 0, पुट y इक्वल टू 0। ये देखें 2x ऐसे रहेगा, यहाँ 7 में 0 पुट करेंगे तो कितना आ गया, 0 प्लस 21, ये 3 है। 3x इक्वल टू 21, x इक्वल 21 डिवाइडेड बाई 3, x इक्वल टू 7, तो ये हो जाएगा 7 एंड 0, तो लिखा जाएगा x, y। ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है टेस्टिंग है, तो या फिर यहाँ चेक लिख देता हूँ कि ट्रू है एंड फॉल है। तो देखें यहाँ पर लिखा है 3x प्लस 7y ग्रेटर एंड इक्वल लेस देन 21, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना हो गया, 0, बल्कि लिख देता हूँ मैं यहाँ पर x एंड y इक्वल टू 0, पुटिंग, तो 0 प्लस 0, तो 0 आ जाएगा 21। तो ये हमारे पास क्या है, ये बड़ा है, ये तो गलत कह रहा है, तो ये आ जाएगा फॉल। ठीक है जी, 21 तो बड़ा है ना, तो ये क्या है 21 छोटा है और जिसका मुंह खोला वो बड़ा है, लेकिन 0 बड़ा है तो गलत हो गया। तो हमने अब टेस्टिंग पॉइंट की तरफ मूव करेंगे जी, यानी कि डायग्राम की तरफ। तो डायग्राम देखें जी, ये क्वाड्रेंट आपके सामने ये बना दिया बड़ा सा कि आपको क्लियर हो जाए। ये आपको पता है कि पॉजिटिव है, ये नेगेटिव x है, ये नेगेटिव y है, ये पॉजिटिव x है। तो अब मैंने यहाँ से आगे की तरफ मूव करना है जी। पॉजिटिव ये रीजन है, 0 वाला रीजन, 0 0 है, 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, नेगेटिव 1 2 नेगेटिव 3 नेगेटिव 4 नेगेटिव 5 नेगेटिव 6 एंड 7 नेगेटिव। ठीक है जी। इसी तरह आपने आगे -1 -2 3 4 5 एंड 7 6 7। ठीक है जी बेटा। अब यहाँ से हम आगे चलेंगे। ये देखें जी, हमारे पास ये है जी, पहला ये देखें लिखा है x, y है तो 0 एंड y 3 है, तो 0x है तो 0x है तो y पे पॉजिटिव है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, ये 3 पे तो लिख दूँगा 0,3 हो जाएगा। ठीक है जी, x पहली है, x 0 है और 3 जो y है। फिर यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे क्या है, x 7 है पॉजिटिव और 0 है। x 7 पॉजिटिव किधर है, वो ये। और इसको फिर इसी तरह आपने स्केल की वजह से लगाना है, ये लाइन, और इसको इस तरह लगाना है। ये लाजमी आपने स्केल की मदद से लगानी है। अगर स्केल से नहीं लगाएंगे बेटा जी तो आपका ये क्वेश्चन इतना क्लैरिफाई नहीं होगा। ठीक है जी, वो टेरी मेरी अच्छी नहीं लगती, तो आपने स्केल से लगाना। मेरे पास वाइट बोर्ड है, मैं समझाता हूँ आपको। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो आपने देखना है, जो आपने ग्राफिंग करनी है, वो आपने क्या करना है बेटा, ये देखो ये फॉल जा रहा है ना बेटा। जब फॉल है तो मैं बताएगा कि ये जो रीजन से अपवर्ड होगा ऊपर की तरफ, अगर ये ट्रू होता है तो रीजन की तरफ हम शेडिंग करते। ठीक है जी बेटा, तो इसको ऊपर की तरफ हम शेडिंग करेंगे। ये देखो, क्योंकि ये फॉल है, उसने गलत बताया, तो ये आपने इस तरह शेडिंग कर लेनी है। ठीक है जी, इस कलर के मुताबिक कर लें, ये इस तरह आप शेडिंग कर सकते हैं। ठीक है जी, लाइट इतनी डार्क नहीं आपने करनी। ये क्वेश्चन था, मैं इसका आंसर भी देख लूँ बुक के मुताबिक। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ इक्वेशन जो है, जो हमारे पास क्वेश्चन था 3x प्लस 7y इक्वल टू 21। तो इसको आप देख लें और फिर मैं इसकी शॉर्टकट ले लेता हूँ बेटा। जी बेटा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मैंने मूव करना है।
तो एसोसिएटिव मैं लिखने देता हूँ, इसको मैं चेंज करता हूँ। स्केच वही है, स्केच चेंज नहीं है मेरा। टेस्टिंग पॉइंट भी क्लियर कर लूँ, ठीक है। डायग्राम भी मैं चेंज करूँगा वक्त के साथ साथ, पहले मैं क्वेश्चन क्लियर कर लूँगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 क्वेश्चन है जी, लिखे 3x - 2y 6। वही आपने करना है, 3x 2y बराबर है 6, बस ये आपने करना है जी। एसोसिएटिव में आपके पास यही क्वेश्चन होता है कि इक्वल करना होता है। फिर आगे नेक्स्ट पुटिंग करनी है 0, तो इसमें पुटिंग करेंगे तो कितनी आ जाएगी, ये मैंने क्वेश्चन 3 लिखा है जी, बिल्कुल ठीक है। -2y = 6, y = -6/2 और y = -3, ठीक है बेटा। ये हो गया 0,3 आ जाएगा। अब 3 की बात करेंगे, 3 कैसे आएगा। अब y पुट करना है, y इसके 0 पुट करना है, तो ये होगा 3x + 0 = 6, x = 6/3, x = 2, x, y x2, 0 इक्वल लगा दिया, ठीक है जी बेटा। टेस्टिंग में देखें, ये मैं क्वेश्चन लेता हूँ। टेस्टिंग में 3x - 2y हमने ये लिखना होता है ग्रेटर इक्वल टू, जहाँ रखिएगा एसोसिएटिव वाली नहीं लिखनी, उसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो लिखना है। फिर आपने लिखना है x एंड y = 0, तो ये भी 0, 0 ग्रेटर इक्वल टू 6, तो ये 0 ग्रेटर इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या कह रहा है, मैं फॉल कह रहा है, क्योंकि 6 क्या हमारे पास से ग्रेटर है, तो ये कह रहा है ये स्मॉलेस्ट है, तो ये हो गया फॉल। अब ज़रा मैं इसको रिमूव कर लूँ यहाँ से, डाटा लिखा रहने देंगे नेगेटिव की तरफ जो इसमें है। चलें बेटा जी, अब देखते हैं जी क्या होता है, ठीक है जी। जो मिसिंग है वो कर लेते हैं जी बेटा। अब देखें ये हमारे पास क्या है जी, इस तरह लाइन लगाकर 3 4, ठीक है जी। आगे 5 और 6 जो चलता आ रहा है। चलें, ये हो गया हमारे पास 7 हो गया, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है। अब ज़रा नेगेटिव देखिएगा, ठीक है। ये ज़रा खूबसूरत बना ले, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। हमने तो समझना है, क्लैरिफाई करना है पेपर में, तो आपने इसको अच्छा सा बना लेना है। अच्छा, अब देखें जी बेटा जी, अब हमारे पास हमारे पास है ये x एंड y हमारे पास है, तो देखें जी 0 है, x हमारे पास, y नेगेटिव है, y किधर नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो बेटा जी हमने y नेगेटिव यहाँ लगा लेना है, ठीक है। ये देखो होता है y नेगेटिव x नेगेटिव, क्लियर हो गया। ये ज़रा आपने इसको बोल्ड कर लेना है, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट पे देखिएगा, यहाँ पे x2 है वो पॉजिटिव है, x पॉजिटिव किधर है बेटा, वो है, तो आपने इस तरह इसको भी बोल्ड कर लेना, वो 0 आगे। इसको अच्छे से सीख लेंगे, आगे क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएंगे। स्केल की वजह से आपने ऐसे खींच लेना है। ये आपके पास कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 0, -3, ये बेटा जी आपके पास हो जाएगा, अल्लाह भला करे, ये हो जाएगा 2, 0, ठीक है जी, जिस तरह आप लगाया। अब देखें ये फॉल है बेटा, मैंने बताया था फॉल होगा तो रीजन की तरफ उसकी शक्ल नहीं होगी, रीजन से आउटवर्ड होगा। तो हम क्या करेंगे, तो इसकी रीजन हमारी क्या होगी, इस तरफ बाहर आ गई, ठीक है जी बेटा। क्योंकि नेगेटिव होगा ना, नेगेटिव बताया हुआ है मैंने। क्यों नेगेटिव हुआ, क्योंकि ये x जो है यानी कि ये 6 बड़ा है, तो वो कहता है ये 0 बड़ा है, तो ये तो फॉल कह रहा है, क्योंकि जिस तरह मुँह खोला वो बड़ा होता है, तो इस तरफ करेंगे। अगर जिफॉल आ गया तो रीजन की तरफ नहीं करेंगे इसको शेडिंग, रीजन से उल्ट करेंगे, ठीक है बेटा जी। ये भी उम्मीद है आपको क्लियर होगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे हम मूव करते हैं जी। अब इसकी आपने यकीनन शॉर्ट स्क्रीन ले ली होगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें ज़रा जी बेटा। डाटा वही रहेगा, डाटा चेंज होगा, स्टेप मेरे वही रहेंगे इंशाअल्लाह। सारा आपको क्लियर मैं करूँगा। चलें जी बेटा जी, ये भी रिमूव करूँगा। डायग्राम जिस तरह हमें ज़रूरत पड़ेगी इस तरह इंशाल्लाह हम इसको चेंज करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है हमारे पास 5x - 4y 5x - 4 सोसाइटी पता है इक्वल टू 20 आ जाता है, बस ये आपने याद रखना है, ठीक है बेटा। अब x अगर 0 करेंगे तो ये हो जाएगा -4y = 20, 4y = 20 कर देंगे, y = 20 - 4 और y = -5, तो x 0 एंड -5 आ जाएगा, ठीक है बेटा जी।
और एक्स अब ज़ीरो है तो यहाँ पर देखें जी एक्स ज़ीरो हो गया, वाई ज़ीरो, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये 5x आ जाएगा। 5x माइनस ज़ीरो इक्वल टू 20, 5x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 20/5 और x इक्वल टू 4। ठीक है जी, यह आ जाएगा 4,0 हो जाएगा। ठीक है, अक्सर बच्चों को ये समझ आ रही है कि नहीं बेटा जी। ये देखें, अगर मैं इसमें x ज़ीरो की है ना, तो ये x यहाँ ज़ीरो लगाया तो ज़ीरो से मल्टीप्लाई ज़ीरो होता है ना बेटा, इस तरह याद रखना है आपने। तो मुझे बाद में ख्याल आता तो फिर मैं इसको क्लैरिफाई करना शुरू कर देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे को ये क्लैरिफाई हो बेटा। -4y इक्वल टू 20, इसमें आप क्या करेंगे, आप ज़ीरो पुट करेंगे तो लिख देंगे x एंड y इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो ज़ीरो पुट करेंगे तो 0 - 4, 0 ग्रेटर एंड इक्वल टू 20। तो ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 2, क्योंकि कहता है कि 2 क्या है 20 क्या है, वो ग्रेटर है, तो बेटा हमने ट्रू लिख दिया। आप डायग्राम की तरफ मूव करते हैं, डायग्राम इसको रिमूव करते हैं जी, डायग्राम को चले यार साइड रिमूव कर लेते हैं, फिर अजीब सा बन जाता है, खुद बना लेते हैं दोबारा। ठीक है जी बेटा, इस तरह आपने क्वाड्रेंट बताने हैं। ये एक्स क्वाड्रेंट है, ये वाई क्वाड्रेंट है, ये एक्स है, ये वाई है, ये -x है, ये -y है। बस इस तरह आपने इसको क्लैरिफाई कर लेना जी। तो अब देखें जी 1 2 4 5, अगर मैं इसको ना बढ़ा लूँ, ये बहुत लेंथी बन जाएगा। 20 पॉजिटिव है तो हम इसका जो डिफरेंस है वो 5 का लेता हूँ। 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, ये 25 हमारे लिए इजी हो जाएगा इसको बनाना। ठीक है, हम इसका 5 का डिफरेंस दे रहा हूँ। क्लियर जी, फिर वो बहुत लेंथी हो जाएगा, 1 से लिया और 20 में कहाँ जाके मिलेगा। क्लियर जी, इसलिए तो अब यहाँ पे आ जाएं जी, यहाँ पे भी वही करूँगा 5 10 15 20 एंड 25। ये -5 -10 -15 -20 एंड -25। ठीक है जी, इस तरह आपने इसको अच्छी तरह कर लेना है। फिर आगे चलिएगा -5 -10 -20 -15 एंड -25। ठीक है बेटा, अब देखिएगा यहाँ पे ये क्या लिखा है जी हमारे पास, ये हमारे पास x जो है, हमने x अगर यहाँ पे 0 किया, पहले ये देखते हैं, ये -2 है हमारे पास। ठीक है जी, अच्छा जी, मैं इसको 220 दे सका था, नहीं मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। ठीक है जी, माजरत के साथ, क्योंकि ये ज़रा डायग्राम उससे मिस्टेक होगी इससे, तो मैं दोबारा ज़रा डायग्राम की तरफ आता हूँ माजरत के साथ। मैं नीचे देखा उसको ना, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड ये 5। ठीक है जी, 5 पर चलते हैं। x में, ये y में, माजरत के साथ बेटा 1 2 3 4 एंड 5। -2 -4, ये नेगेटिव y x है, ये y है। -1, अब आपको ये क्वाड्रेंट तो याद हो गए होंगे कि बनाना कैसे जी। ठीक है जी, ये नेगेटिव। अब देखें यहाँ पर हमारे पास पहला है जी x एंड y है, x 0 है, y 5 है, तो y 5 नेगेटिव है, तो ये है। ठीक है जी, और फिर इधर आ जाएं, फिर यहाँ पर x हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि 4 है हमारे पास, तो x 4 है, तो यहाँ पे लगाएंगे आप। ठीक है जी, तो ये हमने इस तरफ खींच लेना है स्केल की मदद से। बार बार मैं स्केल करता चला जा रहा हूँ, तो स्केल बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ आप लगा देंगे 4,0 या लगा देंगे 0,-5। ठीक है जी बेटा, जिस तरह ये लिखा होगा ना। अच्छा, अब ये देखें ट्रू है, ये फॉल है, ट्रू है, तो हमने क्या किया, रीजन की तरफ, रीजन तो ये हमारे पास है, ओरिजिन की तरफ है, तो ये देखें ओरिजिन की तरफ हमने कलर करना शुरू कर दिया। ठीक है बेटा, आपने भी इस तरह कलर कर लेना है। फिर इक्वेशन लिख दें आप 5x - y = 20, आपने इस तरह लिख देना है। ठीक है बेटा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। अब इसकी आपने शॉर्ट स्क्रीन ले ली होगी, तो देखें जी क्वेश्चन नंबर 5, फिर लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा इस लेक्चर का, और फिर इसका एक क्वेश्चन आ जाएगा, फिर इंशाअल्लाह ताला वो हम फर्दर आपसे इंशाअल्लाह डिस्कस करें। गर्मी होती है
सारे क्वेश्चन मुझसे मुश्किल होते हैं, प्यास भी लग जाती है और गर्मी, पंखा लगा हुआ है इसके बावजूद बहुत गर्मी है, तो कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ लाइफ है, तो हमने इसको क्लियर करना है जी। ये देखें जी 2x 1 प्लस ग्रेटर एंड लेस देन 0 इक्वल 0, एसोसिएटिव है तो +1 इक्वल टू 0, 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर y नहीं है, क्वेश्चन नंबर कौन सा जी, ये क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा हूँ ना मैं, ठीक है जी। 5 क्वेश्चन देखता हूँ जी। जी 5 क्वेश्चन मैं इधर देख लेता हूँ जी। 5 क्वेश्चन क्या है, क्योंकि बुक PDF हमारे पास थी, बुक ली है जी, बिल्कुल ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है जी हमारे पास, ठीक है जी। इसमें ज़रा ये है कि इसमें ये नहीं करना पड़ेगा, हमारे पास दूसरी वैल्यू है x 2x + 1 है ना, तो इसको हम इस तरह नहीं करेंगे। देखें जी, ये देखिए हमारे पास क्या है जी, ऐसी वैल्यू भी आती है कि यहाँ पे x है y नहीं है, या y है x है नहीं है, या x है y नहीं है, ठीक है जी। तो इस तरह भी आते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये हो गया 2x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -1/2 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है बेटा। अब ये हमारे पास ये है, तो देखें x, y तो इक्वल टू -1/2 n, 0। अब यहाँ पे y तो है नहीं, हम फिर टेस्टिंग पॉइंट पे जाऊँगा या इसको चेकिंग पे आऊँगा। लिखा जी 2x + 1 इक्वल टू 0, इसमें 0 पुट करूँगा तो प्लस, ठीक है जी, ये हो जाएगा +1 n 0 1 n इक्वल, ये ट्रू है, ये आ गया ट्रू। अब यहीं पे बना लेता हूँ जी, 1/2 है, पॉजिटिव है, तो इसकी जो डायग्राम बनेगी वो आपके इस तरह बनेगी कि ये हमारे पास 1 है, 2 है, ये 3 है x पे, ये y पे 1 है, 2 है, 3 है, -1 -2 -3 -1 -2 -3 एंड -4 है, ये नेगेटिव है, और ये क्या हमारे पास है -y, ठीक है बेटा जी। अब इसको हमने क्लैरिफाई करना है जी इसकी मदद से जी। अब देखें जी, अब ये क्या है जी, हमारा 1/2 है, नेगेटिव है हमारे पास है x पे, तो ये हमारे पास 1/2 यहाँ रिलाई करेगा ना, तो आपने ये स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है। तो अब ट्रू है तो अब द रीजन आपने लगानी है इस तरफ, ठीक है जी। लिख लें भैया कि यहाँ पे -1/2, 0, ठीक है, और इसकी इक्वेशन बनेगी 2x + 1 इक्वल टू 0 बनेगी, ठीक है जी। इस तरह आपने इसको सॉल्व कर लेना है अगर इस तरह वाला क्वेश्चन आता है जी। अब देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 6, आखिरी क्वेश्चन इस लेक्चर का, फिर आगे लास्ट जो है वो 3 पे है, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं सारा क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूँगा। देखिए ज़रा, अब ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5 से 6 पे 3y - 4, इसका भी यही क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं जी। बिल्कुल यही क्वेश्चन है, क्या है तो क्वेश्चन हमें देखना जी, बिल्कुल ठीक है जी। अब देखिएगा जी 3/4, अब ये हमारे पास वही क्वेश्चन, तो यहाँ पे एसोसिएटिव आएगा, ला 3x 3y, ये नेगेटिव है तो इधर जाएगा तो पॉजिटिव, ये जाएगा 4/3, ठीक है जी। यहाँ तक हमें क्लैरिफाई हो गया। अब यहाँ पे आप इजीली कर सकते हैं जी वैल्यूज़ को, तो हम टेस्टिंग पे आ जाते हैं, चेकिंग पे। लिखा जी 3y 0 पुट करेंगे, वो कहता है 0 बड़ा है और -4 छोटा है, बिल्कुल सही कह रहा है, तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। 1000 का हो, 1000 हो माइनस में, मगर 0 हो तो वो 0 बड़ा है, 1000 में छोटा है, तो यहाँ पे भी आपने इसी तरह
इसको कर लेना है, ठीक है जी। ये रीजन 1 2 3 4 एंड 5, ये x है, ये y, 1 2 3 4 एंड 5, -1 -2 3 4 एंड 5, -1 -4। अब देखें जी, ये हमारे पास क्या है, 4/5 है हमारे पास ना, 4/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/5 हमारे पास आ जाएगा ना बेटा। तो ये हमारे पास जो बनेगा वो हमारे पास 4 है, तो ये हमारे पास ये इसके अंदर पॉजिटिव है ना, यहाँ पे ये 4 बनेगा, इस तरफ बनेगा हमारे पास, ठीक है जी। इसको आपने याद कर लेना, फिर आपने ये ट्रू है तो किसके इस तरफ रीजन की तरफ आपने इसको रिप्रेजेंट कर देना, ठीक है जी बेटा। और इधर आप लिख लें कि 3y - 4 = 0, इसका ये हमारे पास आंसर है, ठीक है बेटा जी। इंशाअल्लाह इसी तरह आप तक लेक्चर पहुंचते रहेंगे। आप लास्ट क्वेश्चन जो 4 है वो आपसे डिस्कस करूंगा इंशाअल्लाह। अगर प्रॉब्लम हो तो ताइल नाम से पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।